असमंजस में फंसी पारुल सोचती है, यह सभी नौजवान लड़के एक बनावटी दुनिया में फंसे हैं और अपने सपनों की दुनिया को हकीकत समझ रहे हैं। सब कुछ भूल गए हैं। मुझे किसी भी तरह सभी को कामिनी और रात्रि के जाल से निकालना होगा, नहीं तो यह सभी अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे या फिर इन पिशाचनियों का शिकार बन जाएंगे। मुझे बिना समय गंवाए यह बात गुरुजी और चेतन चुड़ैल को बतानी चाहिए। यह सोचकर पारुल वहां से निकलती है। वह दूसरी तरफ चेतन चुड़ैल कामिनी और रात्रि के साथ फेरे ले रहा है और गुरुजी मंगल मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। कामिनी और रात्रि के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। वहीं चेतन चुड़ैल को सही समय का इंतजार है। सभी बाराती बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कामिनी की सभी सखियां उन बारातियों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। सभी बारातियों का ध्यान मंडप में हो रहे फेरों पर है। उन्हें लग रहा है शायद चेतन चुड़ैल यह 7 फेरे पूरे नहीं करेगा, और यह सब उनके मन के कौतूहल हैं, क्योंकि जितना चुड़ैल ने जो प्लान बनाया है उसे केवल वही जानता है। उसकी योजना के बारे में गुरुजी भी कुछ नहीं जानते। वह भी चेतन चुड़ैल के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4 फेरे हो जाने के बाद गुरुजी कहते हैं, कामिनी अब तुम पीछे चली जाओ और रात्रि अब तुम आगे आ जाओ। बाकी के 3 फेरे तुम्हें ऐसे ही लेने हैं। कामिनी और रात्रि बड़ी प्रसन्नता से आगे पीछे हुई और फिर फेरे शुरू हुए। सभी बाराती और कामिनी की सभी सखियां मंडप पर फूलों की वर्षा करने लगीं। इस तरह बाकी के 3 फेरे भी पूरे हो गए। फिर गुरुदेव ने चेतन चुड़ैल को सिंदूर देते हुए कहा, इसे सिक्के की सहायता से इन दोनों दुल्हन की मांग भर दो। फिर चेतन चुड़ैल ने सिक्के से सिंदूर उठाया और पहले कामिनी की मांग भरने लगा। तभी पारुल दूर से चिल्लाई, रुक जाओ। पारुल के यह शब्द सुनकर कामिनी की आंखें लाल हो गईं और वह किसी नागिन की तरह और उनको देखने लगी। रात्रि को भी पारुल पर गुस्सा आया। तब कामिनी किसी नागिन की तरह फुंकारती हुई पारुल से बोली, यह पागल लड़की, अगर तुझे अपने प्राणों से जरा भी मोह है तो यहाँ से चली जा, क्योंकि कामिनी की शादी में विघ्न डालने की सजा केवल मृत्यु है। आज मेरा विवाह हो रहा है। अपने वैवाहिक पल के उत्सव पर किसी का रक्त नहीं बहाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें अपने जीवन से थोड़ा सा भी प्रेम है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। कामिनी और रात्रि को गुस्से में देखकर चेतन चुड़ैल पारुल से कहता है, पारुल, तुम्हें तुम्हारी मरी हुई माँ की कसम, प्लीज शादी हो जाने तक तुम कुछ मत कहो। मैं तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी भूल की है। तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। तब पारुल भी गुस्से से बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चेतन चुड़ैल ने कामिनी की मांग में सिंदूर भरा, फिर रात्रि की मांग में भी सिंदूर भर दी। फिर गुरुदेव ने चेतन चुड़ैल की ओर देखा और मन में बोले, मैं कहाँ इस पागल के कहने पर यहाँ आ गया। यह इन पिशाचनियों से शादी करने आया या इन्हें सबक सिखाने? कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये चाहता क्या है? गुरुजी को सोच में पड़ा देख चेतन चुड़ैल उनसे बोला, गुरुजी कहाँ खो गए? अब आगे क्या करना है? तब गुरुजी बोले, हाँ, अब दोनों के गले में मंगलसूत्र बांध दो। फिर तुम्हें 7 कसम और 7 वचन देने हैं। फिर चेतन चुड़ैल ने कामिनी और रात्रि के गले में मंगलसूत्र बांधे और वह चेतन चुड़ैल बोले, गुरुजी 7 कसम और 7 वचन देने से पहले मैं कामिनी और रात्रि को एक उपहार देना चाहता हूँ। तब कामिनी बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत बुद्धिमान और साहसी हो, इसलिए आज हमारे विवाह के उत्सव पर तुम मुझे और रात्रि को एक ऐसा उपहार देना चाहते हो जो हमेशा यादगार रहेगा और शायद हमारे प्रेम को नवीन बनाए रखेगा। मैं तुमसे उस उपहार को लेने के लिए उत्सुक हूँ। तब कामिनी के स्वर में स्वर मिलाते हुए रात्रि भी बोली, अब तुम हम दोनों के स्वामी बन गए हो। अगर अब तुम विष भी दोगे तो उसे भी हंसकर स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि गांधर्व विवाह के इस मंडप में हम एक वस्त्र से नहीं, हमारे प्राण भी एक दूसरे से बंध गए हैं। तुम जो भी हमें उपहार देना चाहती हो हमें स्वीकार है।
कामिनी और रात्रि का पूर्ण विश्वास देखा। चेतन चुड़ैल ने अपनी जेब से स्प्रे निकाला और बोला, उपहार देने से पहले मंडप को इस दिव्य सुगंध से सुशोभित कर देता हूँ, ताकि यहाँ के वातावरण में और ताजगी आ जाए। चेतन चुड़ैल की बात सुनकर कामिनी और रात्रि समर्पित भाव से मुस्कुराईं। तभी चेतन चुड़ैल ने कामिनी और रात्रि के मुंह पर 1 2 3 कहकर स्प्रे उड़ाया और सभी ने अपने पास खड़ी पिशाचिनियों के मुंह पर स्प्रे उड़ाया। इसकी सुगंध सूंघकर कामिनी और रात्रि चक्कर आया और वह दोनों मंडप के फूलों में गिरी। तभी बारातियों के पास खड़ी सभी पिशाचिनियां धड़ाम गिरने लगीं और सभी मूर्छित होकर बेहोश हो गईं। तब चेतन चुड़ैल अपने स्प्रे को देखते हुए बोला, वाह, तुम सच में कमाल हो। तब गुरुजी बोले, हाँ बेशक, तुम्हारा स्प्रे लाजवाब है। अब बताओ आगे क्या करना है। तब चेतन चुड़ैल गुरुजी पर चढ़ते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है गुरुदेव, अब आप ही बता दो क्या करना है। तब गुरुदेव निराश होकर बोले, मैं अभी तक उस पेड़ उस पत्ते पे लिखा रहस्य नहीं जान पाया हूँ। इन 5000 वर्षों में मैंने सैकड़ों जन्म लिए हैं और मैं अपने ही रहस्य को भूल चुका हूँ। तब चेतन चुड़ैल ने गुरुदेव से स्पष्ट कहा, आप समन मुनि है ही नहीं। अगर आप समन मुनि होते तो आपको यह राज पता होता। तब गुरुदेव क्रोधित होते और चेतन चुड़ैल की आंखों में गुस्से से देखते हुए बोले, मुझ पर मिथ्या आरोप मत लगाओ, मैं समन मुनि ही हूँ। तब चिल्लाते हुए गुरुदेव से चेतन चुड़ैल बोला, अगर आप सच में समन मुनि हो तो प्रमाण करके बताओ। चेतन चुड़ैल गुरुदेव से प्रश्न करते हुए उनसे पूछा, आपको अपने पिछले जन्म का हर एक बात याद है, पर इन पिशाचिनियों के विनाश की जो दास्तान आपने लिखी थी वह आपको याद नहीं है, इसलिए आप पर शक करना स्वाभाविक है। अगर आप समन मुनि नहीं हैं तो फिर कौन है, और हमसे और इन पिशाचिनियों से क्या चाहते हैं? अपनी योजना स्पष्ट रूप से बताइए। चेतन चुड़ैल की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, पिछले जन्म में तुम गधे थे, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम गधे नहीं थे? तब चेतन चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कॉमेडी मत कीजिए गुरुदेव, यह कॉमेडी सीन नहीं चल रहा है। यह पिशाचिनियां थोड़ी देर बाद होश में आ जाएंगी और सबके कलेजे निकाल कर खा जाएंगी। मैं तो इन दोनों का पति हूँ, मुझे तो यह माफ कर देंगी, पर गुरुदेव तुम्हारे सभी सैनिक बेमौत मारे जाएंगे। तब गुरुदेव बोले, हाँ, मैं समन मुनि नहीं हूँ, मैं मानक राव हूँ। कामिनी ने मेरे गुरुदेव मुझे और मेरे सभी साथियों को जान से मारा था। मैं इसी का प्रतिशोध लेने के लिए कई जन्मों से भटक रहा हूँ और तब तक मैं इन पिशाचिनियों का सर्वनाश नहीं कर देता मुझे सुख नहीं मिलेगा। तब चेतन चुड़ैल बोला, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यह बात पहले ही बता देते तो तुम्हें कोई विलेन समझ रहा था जो मेरी बैंड बजाने आया है। तभी गुरुदेव बोले, यह समय फालतू बहस करने का नहीं है। यह सभी बुजुर्ग और बच्चे जिन्हें हमने नौजवान बनाया था, यह आधे घंटे बाद वापस से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। अब हमें हमारी योजना को सफल बनाने के लिए केवल आधे घंटे का समय बचा है। तब चेतन चुड़ैल बोला, यह सभी पिशाचिनियां अभी आधे घंटे बाद होश में आ जाएंगी। गुरुदेव ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चेतन अपने जेब से कैंची निकाली और अपने सभी बारातियों से बोला, इन सभी पिशाचिनियों की चोटियां काट लो, इनकी चोटियां कट कर एक जगह इकट्ठी कर लो और इनमें आग लगा दो, फिर ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। उनकी सारी शक्ति इनकी चोटियों में है। फिर रात्रि की चोटी काट ली और उन चोटियों को अपनी जेब में रख लिया। फिर सभी बारातियों ने अपनी जेब से कैंची निकालकर अपने पास बेहोश पड़ी पिशाचिनियों की चोटी काट डाली। फिर चेतन एक खाली बैलगाड़ी में सभी पिशाचिनियों की चोटियां रखवाईं और पारुल से कहा, पारुल, इन सभी चोटियों को पुल पर ले जाओ और इनको सुहा कर दो। तभी कामिनी ने चेतन चुड़ैल के पीछे खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी और गुस्से से बोली, पहली बार कामिनी को कोई टक्कर का शत्रु मिला है। तुमने अच्छा बल छल से मुझे पीछे छोड़ दिया चेतन चुड़ैल, पर अभी खेल खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। यह कहकर कामिनी ने अपने हाथों की उंगलियों से चेतन चुड़ैल पर जादू से वार करने की कोशिश की, पर कोई जादुई हो नहीं पाया।
तो कामनी अपनी उंगलियों को आश्चर्य से देखा। मन में बोली, मेरी शक्ति ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रही है। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी कोई जादू नहीं हो पाया। तब चेतन चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कटी चोटी की चुड़ैल, अब तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तभी कामनी ने अपना हाथ घुमाकर अपने बालों को देखा तो उसकी आधी चोटी गायब है। फिर उसने पारुल को एक बैलगाड़ी में सभी पिशाचनियों की चोटियों को ले जाते हुए देखा और वह बैलगाड़ी की ओर दौड़ने लगी। तभी चेतन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब तुम एक साधारण लड़की बन गई हो कामनी, इसलिए वापस चोटी को पाने के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि अब कुछ ही देर में तुम्हारी और तुम्हारी सभी पिशाचनियों की चोटियां सुहा होने वाली हैं। देखो, पारुल बैलगाड़ी में उन चोटियों को ले जा रही है और पुल के उस पार ले जाकर उन सभी चोटियों में आग लगा देगी। तभी कामनी गुस्से से बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने बलपूर्वक अपने आप को चेतन से छुड़ाया। चेतन चुड़ैल से छुड़ाने की कोशिश की पर छुड़ा नहीं पाई, इसलिए वह चेतन चुड़ैल के हाथ पर काटा तो चेतन चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया और वह दौड़ने लगी और दौड़ते हुए सभी पिशाचनियों से बोली, उस बैलगाड़ी को रोको, नहीं तो हम सभी तबाह हो जाएंगे। कामनी की बात सुनकर सभी अपने पास खड़े बारातियों से लड़ने लगी और बैलगाड़ी की ओर भागने लगी। चेतन चुड़ैल ने अपना सेहरा फेंका और कामनी के पीछे दौड़ा तो रात्रि ने दौड़कर चेतन चुड़ैल को पकड़ा और वह दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे और लुढ़कने लगे। तब रात्रि बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तुम दगाबाज हो। चेतन चुड़ैल तब चेतन ने रात्रि के दोनों हाथ पकड़कर कहा, प्यार में धोखा देना मेरी पुरानी आदत है, मैं तुमसे पहले भी कई लड़कियों को धोखा दे चुका हूं। तब रात्रि बोली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी पर जाने नहीं दूंगी। तब चेतन चुड़ैल ने रात्रि को धक्का मारा और कामनी के पीछे दौड़ने लगा। पारुल बैलगाड़ी में चुड़ैलों की चोटियां लेकर पुल के करीब पहुंच गई है। उसके पीछे कामनी उसकी सखियां दौड़ रही हैं। उसके पीछे चेतन चुड़ैल के साथ बाराती भी दौड़ रहे हैं और सबसे पीछे रात्रि दौड़ रही है। तभी पारुल को पुल पर बैलगाड़ी दौड़ाता देख तो कामनी गुस्से से बोली, पागल लड़की, रुक जाओ, तुम चोटियों को मुझसे दूर ले जाकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रही हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूं, रुक जाओ। तब पारुल ने पलट कर कहा, तुमसे जो बनता है वह कर लो, मैं नहीं रुकूंगी। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम मुझे चेतावनी देती हो, कहीं तुम बावरी तो नहीं हो गई हो? हाँ। कामनी पारुल की बात सुनकर कामनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाया और पारुल के ऊपर फेंका। वह पारुल के सिर पर लगा और उसके कपाल से खून बहने लगा। तभी पारुल ने बैलगाड़ी रोकी और चोटियों के पास आकर जोर जोर से हंसने लगी और कामनी उसकी ओर बढ़ने लगी। यह देख चेतन चुड़ैल चिंतित हो गया और उसने जोर से चिल्लाकर पारुल से कहा, पारुल, जितनी जल्दी हो सके पुल पार करो। पर पारुल बहुत गुस्से में है और वह किसी घायल नागिन की तरह कामनी को देख रही है, जैसे आज वह कामनी का काम तमाम कर देगी। चेतन ने फिर कहा कि पारुल, जितना जल्दी हो सके पुल पार करो और इन चोटियों को जला दो। तब जाकर पारुल को होश आया और उसने शीघ्रता दिखाई, बैलगाड़ी लेकर पुल पार किया और उसने कामनी की तरफ हंसते हुए उसे चढ़ाते हुए उन चोटियों में जल्दी से आग लगानी शुरू कर दी। कामनी चिल्लाने लगी, यह पागल लड़की, तू ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पारुल कहाँ उसकी सुनने वाली थी। उसने जल्दी से उन चोटियों में आग लगा दी और उनको चोटियों के जलते ही कामनी और सभी पिशाचनियों का सर्वनाश हो गया और कामनी का जो कामपुर पर मायाजाल था वह भी समाप्त हो गया। जो नव युवक कामनी की माया में फंसे हुए थे वह नव युवकों पर
भी उसका मायाजाल का जादू टूट गया। वह सब नवयुवक एक बुरे सपने की तरह जाग गए थे और सभी अपने घर के लिए निकल चुके थे। चेतन चुड़ैल अपनी योजना में सफल हुआ और गुरुदेव भी अपने प्रतिशोध में सफल हुए। सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए थे क्योंकि कामनी का मायाजाल उस गांव से समाप्त हो गया था। आने वाली नई पीढ़ियों के लिए कामनी का भय मिट चुका था। अब उस गांव में सुख शांति छा गई थी। चेतन चुड़ैल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सभी रहस्य को उजागर कर दिया था। चेतन चुड़ैल ने पारुल से शादी कर ली। इसी के साथ इस कहानी का लास्ट भाग यहीं पर समाप्त होता है। कामनी एक अजीब दास था। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। इस कहानी के सारी एपिसोड आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। एक साथ सारे भाग देख सकते हैं। और कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।